वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सबको पता है कि आज कक्षा 10वीं वालों का विज्ञान का पेपर था, जिसकी कोडिंग है 824 CO। तो 824 CO की जो कोडिंग है, इसका सॉल्यूशन मैं करना प्रारंभ कर रहा हूं। यदि आपके पास कोई और सॉल्यूशन है, यदि कोई और पेपर का कोड है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 6392665251 पे। तो चलिए बिना देर के मैं शुरू करता हूं। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं इस वीडियो का सॉल्यूशन करना प्रारंभ करता हूं। तो चलिए बच्चों, बिना देर के मैं स्टार्ट करता हूं। ये प्रश्न पहला आपके सामने देखिए, ये रहा। बोला जा रहा है कि निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान से पहले समझने का प्रयास करिएगा। पहले सुनो, गुनो, उसके बाद धुनो। ऐसा नहीं कि आप देख लिए बस सीधा है तो बस यही होगा ही, ठीक है। तो बिना देखे बिना समझे टिक नहीं करना था। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में तो ये संभव है ही नहीं, सीधा प्रतीत होगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और समतल तथा अवतल दर्पण दोनों, उत्तल दर्पण दोनों। तो कभी कभी क्या होता है, समतल में तो हो जाता है लेकिन उत्तल में का कंडीशन ऐसा होता है जिसमें नहीं हो पाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए। चित्र में दो सर्वसम प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं। संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी। तो मैंने आपको बताया था, ये वाला पढ़ाया भी था। जब भी कोई श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है, उसके ठीक सामने एक और प्रिज्म हो, वो भी उल्टा कर दिया जाए, तो यहाँ से जाने के बाद ये 7 रंगों में तो विभक्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही इसमें जाता है फिर पुनः क्या होता है, फिर पुनः श्वेत बन के निकलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, श्वेत वाला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। उत्तल लेंस के एफ तथा 2f के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है बच्चा? कैसा बनता है बच्चा? वास्तविक छोटा उल्टा, आभासी बड़ा तथा सीधा, आभासी बड़ा तथा उल्टा, वास्तविक बड़ा तथा उल्टा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ये वाला। वास्तविक बनता है, बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। तो ये आप टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर, देखिए। किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकसी लेंस का उपयोग होता है? चलो तो देखते हैं। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष है तो इसमें तो भाई अवतल दर्पण लगता है। दूर दृष्टि दोष है, इसमें से उत्तल लगता है। इनमें से कोई नहीं है तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ जो जरा दृष्टि दोष है इसी में द्विफोकसी वाला लेंस लगता है। तो ये वाला आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका मैं दिखाता हूँ, प्रश्न संख्या 5 देखिए। कॉलम एक्स में दिए गए भौतिक राशियों के मात्रक का सम्मेलन कॉलम वाई में दी गई है भौतिक राशियों से, सही विकल्प चुनिए। तो ये रहा आपका 4 विकल्प। कौन सा विकल्प भाई? आइए देखिए मैं दिखाता हूँ। 1 2 3 4। तो इसमें से सही आपका कौन सा होगा? पहला वाला होगा। पूछो कैसे? देखिए, पहली बात, ओम का मात्रक प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का होता है। और वाट किसका होता है? विद्युत शक्ति का होता है। ये होता है आपका इसका। अब आप मिला लीजिए, देखिए पहले का तीसरा कौन है, दूसरे का, देख रहे हैं ना? तो यही वाला संबंध दिख रहा है। तो ये वाला आपका प्रश्न इस तरह से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चा, प्रश्न संख्या 6 देखिए। कह रहा है कि 110 वाट का विद्युत बल्ब 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट की विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित होगा। तो P बराबर आपका दिया है कितना? 110 वाट दिया गया है बच्चा। और यहाँ पे वोल्ट V भी दिया है। क्या हो जाएगा आपका? ये दिया है 220 वोल्ट। अब यहाँ से आपको I निकालना है, तो आप यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं। I बराबर P बाई V, ठीक है। तो P आपका क्या है? P आपका है 110 हो जाएगा, अब बटे 220 हो जाएगा, ठीक है। तो 110 बटे के
220 कर लेंगे आप तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 11 के 11, 11 दूना 22 था 1/2 आ जाएगा। भाग देंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? भाग देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा डी वाला 0.5 एम्पियर। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7वें में क्या बोला जा रहा है? किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है? शून्य होता है, समान होता है, सिरों पर बढ़ता है, घटता है। तो इसका बी वाला सही होगा, समान रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चा। प्रश्न संख्या 8 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा सजातीय श्रेणी में है? निम्नलिखित में कौन सा सजातीय श्रेणी में? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा थर्ड वाला CH3OH तथा C2H5OH। एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल ये क्या है? ये दोनों सही, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए तो ये जो आप संबंध देख रहे हैं इसको टिक कर दिया मैंने, आप इसको देख सकते हैं, इसको सही कर लीजिएगा। अगला देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है। एथेनॉल के क्रियात्मक समूह होते हैं। एथेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? देखिए ये तो है COOH कार्बोक्सिलिक का है, CO ये कीटोन का है, ये एल्डिहाइड का है, यही एक जो है जो कि किसका है? एथेनॉल का होता है। तो ये वाला विकल्प सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? OH। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा क्या है? 10वां देखिए। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन की pH मान कितना होगा? चलिए तो 2 तो नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, ये भी, क्योंकि जब लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है तो ये अम्लीय होता है और अम्लीय का pH मान 7 से अधिक हो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां जो है। CaOCl2 का प्रचलित नाम है। आइए देखिए CaOCl2, ठीक है, प्रचलित नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है? नहीं। धावन सोडा है? ना बाबा ना। बेकिंग सोडा? ना, ये वाला होगा। तो कौन सा सही होगा बच्चा? ये सी वाला, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये आपकी अभिक्रिया कहलाएगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला निम्नलिखित में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया है पहला CaO, Fe2O3, Cu2O। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी वाला सही, यानी ZnO क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्न में से कौन जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? जाइलम। आपका आंसर जाइलम हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जाइलम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 वाला। पौधों में जल की हानि से संबंधित है। पौधों में जल की हानि से संबंधित क्या है? तो चलिए इसका उत्तर आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा तना। ठीक है, जल की हानि से क्या संबंधित है? तना संबंधित है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपका यहाँ दिया है, ठीक है, ऑक्सिन दिया गया है और जिबरेलिन दिया गया है, साइटोकाइनिन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला आपका सही होगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। गुलाब के पौधों को उगने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोगी है? तो चलिए ये है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ये कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 18 देखिए। निम्नलिखित में से कौन मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उत्सर्जन की बात हो रही है। तो ये तो हैया है, वृक्क भी है, वृक्काणु है और ये भी है, लेकिन यही एक ऐसा है जो कि नहीं है, संपुट बोमन संपुट, ये है आपका, नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा RR, ये वाला डी वाला विकल्प आपका सही होगा। इसी के साथ देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन गैर जैवनिम्नीकरण योग्य पदार्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी। कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा। उम्मीद है बच्चा आप सबको समझ में आ गया होगा। तो सारा का सारा क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान दिया गया था और उम्मीद करते हैं आप लोग इसको कर ही लिए होंगे। तो कोई दिक्कत हो तो मुझे देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन सिंपल दिया गया है। बोला जा रहा है कि
दृष्टि दोष से कितने प्रकार के होते हैं? 2 नंबर का। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख खींचिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है? ठीक है, और देखिए यहाँ पे 10 सेमी दूरी पर फोकस दूरी प्रतिबिंब आवर्धन ज्ञात करना है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया गया था। उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को किए होंगे। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल भी दिया गया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे दिए गए हैं। यहाँ पे प्रतिरोधकता का मात्रक भी लिखना है और इस तरह के जो न्यूमेरिकल बताया गया था, देखिए ये भी आएगा, ये भी आप लोग किए होंगे। उम्मीद करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन किए होंगे, कुछ छूटा नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो एक बात करते हैं, इसमें हम इस पेपर का सॉल्यूशन तो कर दिए, लेकिन यदि आपके पास कोई और सेट है, यदि उसका सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर 63926651 पर भेज सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन करके तुरंत आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जी हाँ बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।